मैं आपके लिए एक नहायत ही खुशखबरी लाया हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किस किस भाई बहन के पास नौकरी और जॉब नहीं है। कि आपको नौकरी और जॉब जो है वो फौरी तौर पर मिल सकती है। ये हमारे भाई जो हैं अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े रहते हैं। उनका ताल्लुक जो है वो या तो हिंदू मजहब से है या वो सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उस मजहबों से ताल्लुक रखने के बावजूद उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं उनके ऊपर उनके नाम के साथ मसीह लिखा हुआ है। जी मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम तरसीम इरशाद है और मैं आपके लिए एक नहायत ही खुशखबरी लाया हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किस किस भाई बहन के पास नौकरी और जॉब नहीं है। मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है उनके लिए कि आपको नौकरी और जॉब जो है वो फौरी तौर पर मिल सकती है। वो किस तरह से, उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, आमीन। मेरे दोस्तों, मैं रात को आपसे बात कर रहा था कि हम मियाँ वाली जा रहे हैं। अब हम मौजूद हैं मियाँ वाली के आगे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सिकंदराबाद है, दाऊद खेल के साथ लगता है, आप सब जानते होंगे। तो ऐसे है कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जब हम सब रिलेटिव से मिले तो यहाँ पे मेरी जो है वो खाला रहती हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी खाला के बेटे हैं, इनका नाम फैसल भाई है और फैसल भाई जो है बड़े अच्छे बंदे हैं, खुदा उनकी सारी हिकमत को जानते हैं और जहाँ तक हो सके, मुमकिन हो सके, वो खुदा की खिदमत में भी लोगों के साथ शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चर्च सिक्योरिटी में शामिल है। वो लोग जो चर्च में कलाम सुनने के लिए आते हैं और पादरी साहबान जो कलाम सुनाने के लिए आते हैं, उनकी हिफाजत और निगहबानी के लिए ये हमारे भाई जो हैं अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े रहते हैं। इन्हीं की वजह से हम आज़ादी से कलाम को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। अब जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इस भाई ने मुझे बताया कि लास्ट टाइम में जो खादम आए हैं कलाम सुनाने के लिए, उनका नाम है पास्टर रहमान, जो जिनका ताल्लुक जो है वो अटक से है। अब वो अटक से यहाँ पर आए कलाम सुनाने के लिए और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात सिखाई। अब वो बात क्या थी जो मैंने इस भाई के ज़ुबानी सुनी? बात ये थी कि उस खुदा के खादम ने ये फरमाया कि मैं जहाँ पर रहता हूँ और वहाँ पे जब जॉब करता हूँ तो मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो पहले मेरे सामने नहीं आई थी। अब वो कौन सी चीज़ें थी? वो इस तरह से थी कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मसीहियत से नहीं है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का। अब उनका ताल्लुक जो है वो या तो हिंदू मज़हब से है या वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उस मज़हबों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं उनके ऊपर उनके नाम के साथ मसीह लिखा हुआ है। अब इस राज को मैं आपको बताता हूँ कि उन बंदों ने अपने नाम के साथ मसीह को क्यों लगा रखा है। जब उस खुदा के खादम ने ये सारी बात बताई तो उसने ये भी बताया कि जब उस आदमी से मैंने पूछा जिसका ये नाम मसीह के साथ लिखा हुआ था, तो उस आदमी ने ये बताया कि जब मैंने मसीह का नाम अपने नाम के साथ लगा लिया तो मुझे नौकरी मिल गई। जब तक ये नाम मेरे नाम के साथ नहीं था मेरे पास नौकरी नहीं थी। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त और हकीकत वाली बात है कि एक गैर मज़हब का आदमी जिसका मसीहियत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो इस चीज़ पर ईमान रखता है कि अगर मैं मसीह का नाम अपने नाम से लगा लूँगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे अजीज़ों देखें, आपके नाम के साथ तो मसीह का नाम पहले से जुड़ा है। आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं है
کہ مسیح میرے ساتھ ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس بندے کو جس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے, وہ امید رکھتا ہے کہ اگر مسیح کا نام میرے ساتھ ہوگا تو مجھے نوکری ملے گی. تو مسیح کا نام تو آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ کے پاس نوکری اس وجہ سے نہیں کیونکہ آپ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. آمین. اور اگر ہم مسیح کے نام کی کرامات دیکھیں تو مسیح یسوع جب اس روئے زمین پر تھے تو ان کے ذریعہ سے وہ ایسے معجزات ہوئے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئے تھے. مردوں کا زندہ ہونا, لنگڑوں کا چلنا, اندھوں کو آنکھیں دینا, یہ ایک ایسے معجزات تھے جو پہلے کبھی نہ ہوئے تھے. آج بھی اس ساری بات سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسیح یسوع کا نام آج بھی دنیا میں کام کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ جو کچھ تم مسیح یسوع کے نام سے اس زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا. آمین. میرے دوستو, میرے عزیزو, میری بہنوں, میرے بھائیوں, خداوند آپ کو بہت برکت دے. آج اس چھوٹی سی سٹوری سے جس سے میں نے یہ سیکھا کہ غیر مذہب کے لوگ جب مسیح کے نام کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ان کی روزی روٹی شروع ہو جاتی ہے, ان کو جاب مل جاتی ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ ہم تو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ایمان رکھیے کہ خداوند آپ کے لیے وہ سب کچھ ممکن کرے گا جو آج تک نہیں ہو سکا. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو.